हनुमान जी भगवान को लेकर के आए और हनुमान जी महाराज ने राम और सुग्रीव की मित्रता कराई। राम और सुग्रीव की मित्रता कराई। चलिए, जब मित्रता हो गई तो भगवान ने कहा, मित्र, मेरी देवी किसी ने चुरा ली, कहीं खो गई हैं। सुग्रीव ने कहा, महाराज एक बात बताएं। एक बार मैं अपने मंत्रियों के साथ यहां बैठा था, मंत्री न सहित यहां एक बारा, मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हो मैं करते बिचारा, मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हो मैं करते बिचारा, मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हो मैं करते बिचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत दिल पाता, गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता, गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीनों पटदारी, राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीनों पटदारी, राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीनों पटदारी। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीनों पटदारी, मांगा राम तुरत तिह दीना, पटूर लाए सोच अति कीन्हा। 1 मिनट के लिए ये जो बात सोच अति कीन्हा, 2 मिनट के लिए समय लिया गया है। आप शांत बैठें और प्रेम से करें। माहौल के लिए हाँ। बहुत ही आज के पावन अवसर पर संत श्री द्वारका सिंह जी महाराज व्यासपीठ पे माननीय जनप्रिय मंत्री रामपाल राजवंशी जी माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं और माननीय मंच राम सागर जी यादव माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण कर मंच पर स्वागत कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा समय, आज अच्छा दिवस, आज की अच्छी तिथि और गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर, उस अवसर पर हम सब लोग विराजमान हैं ब्रह्म पीठ पे, जहां पर श्री परम विद्वान अच्युतानंद जी महाराज, जिनके संरक्षण में श्री बहुत ही विद्वान राम जी के कथा के रूप में अपने को समर्पित करने वाले द्वारका प्रसाद सिंह यादव जी, जो नैमिषारण्य में हम सब लोग दूसरी बार उनके कथा का ये श्रवण कर रहे हैं। उसी बीच में व्यास जी की इच्छा है और सभी लोगों की इच्छा है कि माननीय मंत्री जी 2 शब्द सब लोगों को शुभकामना के देने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी। आज इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर नैमिष तीर्थ पर पधारे सभी श्रद्धालुगण, आज ये पवन धरती जो गुरु पूर्णिमा का दिन है, ये महाराज
जो पीठ के पीठाधीश जी हैं, महाराज जी हैं, सभी के चरणों में अपने को समर्पित करते हुए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज ये ऐसा पौन पर्व है जिसमें हम सब किसी न किसी के रूप में गुरु सबके हुआ करते हैं, चाहे वो हम सब विद्यालय में जाकर गुरुजन को प्रणाम करते हो या किसी तीर्थ स्थल पर जाकर अपने महान भाव को प्रणाम करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं। ये वो पौन पर्व है जिस पर सारे लोग कहीं न कहीं किसी अपने गुरु के आस्था में वो सब अपने को गुरु को प्रणाम करते हैं। आज ये नैमिष पवन धरती जहां 88,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी, आज वो ये स्थल है जहां पर वर्षों वर्षों से 84 कोस का परिक्रमा हुआ करता था और हम लोग तमाम श्रद्धालु नंगे पैर से ये पवित्र तीर्थ स्थल को मानते हुए महर्षि दधीचि जी की तपोभूमि 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि को प्रणाम करते हुए नतमस्तक करते हुए हम 84 कोस का परिक्रमा करते हैं। आज वो नैमिष तीर्थ स्थल वो तीर्थ स्थल है जहां भारत के लक्ष्य पर अभी तक नहीं आ पाया था। हमारे माननीय नवयुवक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने अभी 13 तारीख को यहां आए और उन्होंने जितनी भी संपूर्ण विकास नैमिष का होने वाला है उसकी सारी घोषणा करके नवयुवक मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी करके गए हैं। और घोषणा ही नहीं किया है अमली जामा पहनाने का काम शुरू हो गया है। यहां पर हमारी सिधौली से 24 घंटा विद्युत व्यवस्था के लिए आज हमारी लाइन बिछकर नैमिष तक पहुंचाई है। जो लोग जानते हैं हमारा पावर स्टेशन भी बनकर तैयार हो जाएगा। अक्टूबर के 1 तारीख को हमारा नैमिष को 24 घंटा बिजली और मिस्र को हम पूरी तरीके से विकसित करने का काम करेंगे। यह माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, यह हमारी घोषणा नहीं है। और उन्होंने तमाम सरकार आई और गई, किसी ने यह साहस नहीं जुटा पाए। यहां हर महीने में तमाम जुडिशियल के जज आते हैं, राज्यपाल भी ये जो मौजूदा राज्यपाल है वो भी 3 बार आ चुके हमारे इस नैमिष और मिस्र क्षेत्र में, और एक भी चीज देने का साहस नहीं जुटा पाए। यदि सरकारों को ही निर्देश करते तो आज हमारे प्रदेश और देश के अंदर भारत के नक्शे पर नैमिषारण होता। मगर माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने इसको पूर्णतया विकसित करने के लिए 84 कोस परिक्रमा संपूर्ण पक्का करने के लिए वहां के जितने 11 पड़ाव पड़ते हैं सबको रैन बसेरा, बिजली और वहां की सारी व्यवस्थाओं को करने का संकल्प लिया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यहां कार्य पूरी तरीके से प्रारंभ हो गया है। मिस्र का हमारा उच्चीकरण हो गया है, पावर हाउस, जिससे हमारी मिस्र को बिजली दी जाएगी और हमारी सिधौली से जो लाइन आ रही है और आके नैमिष में पहुंचाई है और पावर हाउस तैयार हो गया। इसके लिए संपूर्ण विकास के लिए मैं सब उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनका प्रणाम करता हूं, जिन महान शक्तियों ने इस नैमिष तीर्थ को संपूर्ण विकास के लिए देने का काम किया। बहुत बहुत सबका आभार करते हुए आभार व्यक्त करता हूं, हमारे पीठाधीश को प्रणाम करता हूं, महाराज जी को प्रणाम करते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जगह पर बात आई थी हनुमान जी महाराज ने जीव और ब्रह्म का मिलन कराया। भगवान ने अपना सारा भाव बताया। माता सीता के बारे में सुग्रीव ने कहा, महाराज मंत्रियों के साथ मैं यहां बैठा था
उसी समय आकाश मार्ग से एक विमान जाता हुआ जब कुछ गिराई दिखाई दिया, मांगा राम तुरत तहि दीना, पटूर लाए सोच अति कीना। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। जब भगवान की आंखों में आंसू देखे सुग्रीव जी क्या बोले, बस देखिए कितना सुंदर भाव। सुग्रीव ने क्या कहा, प्रभु सब प्रकार करिहों से बुकाई, यही विधि मिलई जान की आई। भाव भी तो बने भगवान के प्रति। कहा महाराज मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा जिस प्रकार से माता जानकी जी मिल सके। भगवान ने कहा बस अब इतनी बात, रुक जाओ यहीं पर। अब पहले तुम हमें ये बताओ यहां पर क्यों पड़े हो तुम। हनुमान जी महाराज ने मित्रता कराई। भगवान ने सुग्रीव से ये पूछा कि आप यहां क्यों हैं। तो सुग्रीव ने अपनी व्यथा सुनाई। महाराज सभी आप जानते हो, सुग्रीव कहने महाराज मैं 2 भाई था, मैं सुत मायावी तहि नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। महाराज मैं 2 भाई, बड़ा भाई बाली में छोटा सुग्रीव। एक बात और समझने की है, ये पिता 2 माँ 1 है। सुग्रीव सूर्य का बेटा है, बाली इंद्र का बेटा है। एक बात और समझने की, द्वापर में भगवान राम ने इंद्र पुत्र अर्जुन की मदद की, सूर्य पुत्र कर्ण का वध कराया, और त्रेता में सूर्य पुत्र सुग्रीव की मित्रता की, इंद्र पुत्र बाली का वध हुआ। इसके पीछे भी कुछ कारण है। खैर चलिए यहां पर मित्रता की बात है। सुग्रीव ने जब कहा महाराज हम 2 भाई थे, एक दिन मायावी आया, उसने आकर के भाई को ललकारा, मेरा भाई चल पड़ा, मैं भी भाई के साथ में गया, वो गुफा में घुस गया, मैं भी भाई के साथ जाने लगा। तो बाली ने कहा तुम यहीं रहो, लेकिन कब तक परखिस मोहि एक पखवारा, नहीं आबो तब जाने मारा। महाराज मास दिवस तहां रहूं खरारी, निसरी रुधिर धार तहां भारी। एक यहां मास दिवस का मतलब आया है। मास दिवस के बारे में विद्वान कई अर्थ लगाते हैं। 12 महीना 30 दिन, यानी 1 वर्ष तक खड़े रहे सुग्रीव जी। मास दिवस तहां रहूं खरारी, निसरी रुधिर धार तहां भारी। जब मैंने रक्त की धारा बहती देखी, मैंने सोचा महाराज भाई मारा गया। मैं डर गया और मैंने क्या किया, बाली बधस्यो ही मारई आई, शिला दे तहां चले ऊपर आई। मैंने एक शिला को गुफा के गेट पर रख दिया। मैं आया, मंत्रिन पुर देखा बिनु साई, दीन मोह राज बरियाई। बाली ताहि मारी ग्रह आवा, देख मोह जी भेद बढ़ावा। महाराज जब बाली मार के आया, मुझे रिपुसम मोह मारती अति भारी, हर लीनी सरबस अजनारी। सुग्रीव करे मारा, ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरो बिहाला। यहाँ शाप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहाऊं मन माही। अब देखिए यहाँ शाप बस, इस शाप की कहानी थोड़ी सी समझना है। सुग्रीव ने कहा महाराज यहाँ शाप बस नहीं आता। शाप किसका है, यहाँ शाप बस क्यों नहीं आता। मायावी और दुंदुबी 2 भाई थे। एक बार दुंदुबी आया, बाली से युद्ध मांगा। बाली का और दुंदुबी का युद्ध होता रहा। 4 पहरवा समर अपारा, बाली दुंदुबी अमित जुझारा। पकड़ी बाली दुंदुबी दय मारा, परा धरन करी घोर चिकारा। जब दुंदुबी को मार दिया बाली ने, नगर निवासियों से कहा इसको उठा के फेंको, लेकिन कोई उसको उठा न सका। तो बाली ने क्या किया, भैंसा के सम दुंदुबी फेंका बाली घुमाए। 4 कोस पर सो गिरा, मुनि मतंग थल जाए। महाराज बाली ने जब दुंदुबी को फेंका तो 4 कोस पर आकर के गिरा, जहां मतंग ऋषि का आश्रम था। मतंग ऋषि महाराज तपस्या कर रहे थे। छींटे परी खून की जाई,
छींटे परी खूने की जाई, मुनि मतंग तब गए रिसाई। छींटे परी खून की जाई, मुनि मतंग तब गए रिसाई। छींटे परी खून की जाई, मुनि मतंग तब गए रिसाई। जैसे खून की छींटें उनके ऊपर गिरी, तपबल लखी बालिकी करनी, दीना श्राप क्रोध करी अरणी। तपस्या के द्वारा पता किया ये किसने मेरी साधना में विविधान फैलाया, तो उन्होंने जब देखा ये तो बाली क्या कर्तव्य है, तो उन्हें श्राप दे दिया। मरई बालिया शैल विलोकी, सहित सहाय श्राप मुनि झोंकी। महाराज मतंग ऋषि ने श्राप दे दिया, इसी कारण बाली यहां पर नहीं आता है। बंधुओं, जब सुग्रीव कैसी बात सुनी तो भगवान ने क्या किया, कितनी सुंदर चौपाई है। 24 घंटे में एक बार भगवान के सामने ये चौपाई सिद्ध करती है कि 24 घंटे में कम से कम एक बार भगवान के सामने अपना दुख सुख कह दिया करो। चौपाई के सुनी से बक दुख दीन दयाला, सुनी से बक दुख दीन दयाला, हर की उठी दोनों भुजा विशाला। हर की उठी दोनों भुजा विशाला, हर की उठी दोनों भुजा विशाला। भगवान लक्ष्मण भैया के साथ में सीता मैया को ढूंढते हुए आगे बढ़े। बाबा जी लिख रहे हैं, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मूक पर्वत नियर आया, तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीबा। इसमें दो बातें आपको समझना है बस केवल। कौन सी? हमें सत्संग क्यों करना चाहिए, हमें कथा क्यों श्रवण करना चाहिए, ये बात। देखो, जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं तब तक हमारे अंदर क्या भाव है, और जब हम किसी को जान जाएंगे तब हमारे अंदर भाव क्या होगा। बस दो बातें समझना पूरे किष्किंधा कांड में, दो बातें। जब तक हम किसी को जानते नहीं तब तक क्या भाव है, और जब जान जाएंगे तब क्या भाव होगा। तुलसी बाबा तो कहते, जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। चलिए खैर, दो बातें समझना है। जब तक हम किसी को जानते नहीं तब तक क्या भाव है, जब जान जाएंगे तब क्या भाव होगा। दो ही बातें सीखना। भगवान आगे चले, आवत देखी अतुल बल सीवा, अति सभीत कहा सुनु हनुमाना, पुरुष जुगुल बल रूप निधाना, धरि बट रूप देखु ते जाई, कहे सुजानी जी सैन बुझाई। पठे बाली कोई मन मैला, पठे बाली होई मन मैला, भागो तुरत तजो या सैला। भागो तुरत तजो या सैला, भागो तुरत तजो या सैला। पठे बाली होई मन मैला, भागो तुरत तजो या सैला, भागो तुरत तजो या सैला। हनुमान जी से का धरि बट रूप देखु तय जाई, कहे सुजान जी सैन बुझाई। जाना कह दियो कि भैया भागो, तुम्हें को मारन आए रहे। सैन बुझाई, क्यों सैन क्या? पठे बाली होई मन मैला। अगर उनको बाली ने भेजा है तो उनका मन मैला होगा, और उनका मन मैला हो तो तुम भी वहीं से मन मैला करना, और हम भागों तुरंत। पठे बाली होई मन मैला, अगर उनका मन मैला हो तो तुम भी वहां से मन मैला करना, और जब तुम मन मैला करोगे तुम्हें भागो तुरंत तजो यह सैला।
विप्र रूप धरि कपित गए, माथ नाई पूछत अस भयउ। अब ध्यान देंगे आप लोग। पहली बार जब सुग्रीव ने राम को देखा तो सुग्रीव डर गया, डर गया। अति सभीत कहा सुनु हनुमाना। ध्यान से सुनेंगे। पहली बार जब राम को सुग्रीव ने देखा तो डर गया, हनुमान जी को भेज दिया। हनुमान जी ने जाकर के भगवान से कितने सवाल किए, एक बार ध्यान से सुने। अगर आप किसी से प्रश्न करते हैं तो एक प्रश्न किया, उसका उत्तर सुन लो, तब दूसरा प्रश्न करो। लेकिन हनुमान जी ज्ञान नाम अग्रगण्यम, विश्व के ज्ञानियों में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन, विश्व के ज्ञानियों में इलेक्शन हुआ। तो काहे का सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? तो सारे ज्ञानी इकट्ठे किए गए, उनमें हमारे हनुमान जी ज्ञान नाम अग्रगण्यम सबसे पहले आगे खड़े कर दिए गए, सबसे पहले आगे खड़े कर दिए गए। तो इतने बड़े ज्ञानी मेरे हनुमान जी महाराज, और जरा विचार करें कितने सवाल किए हैं, गिनते रहना आप लोग। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु वन बिचरहु स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहित दुसा दुस आपत आतप बाता, कि तुम तीन देव महाकोउ, नर नारायण की तुम दो, की तुम अखिल विश्वपति लीन मनुज अवता, जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार। प्रश्नों की झड़ी लगा दी, एक नहीं 10 प्रश्न कर डाले, और मेरे भगवान चुपचाप खड़े। अब आप बताइए, ज्ञान नाम अग्रगण्यम, और एक भी सवाल का जवाब नहीं देने दिया, 10 सवाल फटाफट कर दिए। और मेरे प्रभु ने क्या किया? मेरे प्रभु ने जो गुरुदेव ने शब्द बोला था वही बोल दिया, तो सारे सवाल चौपट। कौन सा शब्द बोला गुरुदेव जी का? कौन सा शब्द बोला गुरुदेव जी का? जनक बीतरागी हैं, जनक विदेह हैं, और जनक जी ने विश्वामित्र से पूछा था ये दोनों कौन हैं? महाराज ये दोनों कौन हैं? तो जनक जी ने जब ये पूछा तो विश्वामित्र जी ने क्या जवाब दिया था? कौशलेश कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश